चैप्टर नंबर 1 जो अपन पढ़ा था आईआईटी में, जो पहला चैप्टर अपन पढ़ा था, दैट वाज मोर अबाउट, थोड़ा रिवाइज कराते हैं, इट वाज मोर अबाउट कि इंडिया का क्या कंडीशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, या फिर जब एकदम इंडिपेंडेंस जब आया था तो उस टाइम में इंडिया का जो अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर रेलवेज वगैरह हो गया, इनका क्या सिचुएशन था, इंडस्ट्रीज का क्या सिचुएशन था, ये मैंने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। किसी का मिस हो गया तो मेरे को बता देना, हम लोग ऐसे भी करेंगे और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इसके ऊपर है, ठीक है। और मैंने आपको बता, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों लिंक चैप्टर्स है, तो इसलिए अगर बाई चांस किसी ने मिस किया तो प्लीज देख लेना, ठीक है। तो आप लोग के लिए इजी रहेगा, स्पेशली तो जो लोग नया ज्वाइन किया वो लोग के बोल रहा हूँ, ठीक है। बट पहले एक बार तो 2 फॉलो करो, ठीक है। क्या हुआ पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में वी फोकस कि सर इंडिया का क्या कंडीशन है आफ्टर द ब्रिटिश रूल, जस्ट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, जिस दिन इंडिपेंडेंस मिला उस समय अगर हमने देखा कि क्या सिचुएशन, और हम लोग को पता है जितने लोगों ने किया है कि जो इंडिया का सिचुएशन था वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। अब नया नया गवर्नमेंट बना है, ठीक है, नया नया गवर्नमेंट बना है, तो इंडिया वाज इन अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, बहुत ज्यादा नाजुक सिचुएशन में, वेरी वेरी डेलिकेट सिचुएशन में इंडिया जो था उस पोजीशन में था। अब इंडिया को इस तरीके के प्लान्स बनाने हैं कि इंडिया जो प्रॉब्लम में फंस चुका है, इंडिया का जो सिचुएशन खराब है उससे थोड़ा सा ऊपर आ सके, ठीक है। दैट इज व्हाई चैप्टर नंबर 2 इज मेनली ऑन द रिकवरी स्टेज। धीरे धीरे क्या किया इंडिया ने, रिकवर करने की कोशिश की, ठीक है। इसलिए इंडिया ने क्या बनाया था, याद है आपको, इंडिया ने बनाया था रिकवर करने के लिए, इंडिया ने क्या बनाया, इंडिया ने बनाया 5-year plan। प्लान्स बनाया, वेरी गुड, प्लान्स बनाया, इंडिया ने प्लान्स बनाया, ठीक है। और 2 टाइप के प्लान्स बनाए थे, अगर आपको लास्ट क्लास का याद है हल्का हल्का, तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था सर, इंडिया ने किया था प्लान्स बनाया था, इंडिया ने क्या बनाया, प्लान्स बनाया, ठीक है। और प्लान्स 2 टाइप का था, 2 टाइप क्या क्या थे, सर 5-year plan और लॉन्ग टर्म प्लान। वेरी गुड, एक था शॉर्ट टर्म प्लान्स, पर्सपेक्टिव जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, 5 year plan 5-year plan। यहाँ पे कोई डीपीएस वाला लोग है, आ जाए क्या कोई, खुशबू एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, आया था क्या ये वाला जो लिख रहा हूँ अभी। और दूसरा क्या था आपका, long term plan लॉन्ग टर्म प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान्स नहीं है बेशरम। आया एमसीक्यू में आया था कि लॉन्ग टर्म प्लान्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव प्लान्स, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स और पर्सपेक्टिव प्लान्स, ठीक है। तो एक था शॉर्ट टर्म प्लान बनाया कि हर 5 साल में क्या अभी अचीव करने की कोशिश करे, कि इस 5 साल में एग्रीकल्चर को ठीक करे, दूसरे 5 साल में इंडस्ट्री को ठीक करे, तीसरे 5 साल में सोचो हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड को वर्क किया, फोर्थ में शायद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे वर्क किया, फोर्थ नहीं है, 7th है वैसे, ठीक है, बट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके के हर 5 साल में एक प्लान बनाया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया का हालत बहुत खराब था और इंडिया में बहुत इश्यूज था। तो जैसे एग्जांपल, अपने को सब कुछ पढ़ना, अपने को अकाउंटेंसी भी करना, अपने को इकोनॉमिक्स भी करना, अपने को बीएसटी भी पढ़ना, अपने को इंग्लिश, बहुत स्ट्रेस भाई, और एग्जाम्स छे, बहुत स्ट्रेस। बट अगर अपन सब एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे अच्छा चैप्टर बाय चैप्टर और टारगेट ले लेके अपन को काम करना पड़ेगा। तो वो था शॉर्ट टर्म प्लान। और कुछ चीजें हैं जो कि कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा। अब आप अलग से कुछ कुछ टाइम, जैसे एग्जांपल अगर अकाउंटेंसी का सम्स करना है, ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन बैठा अकाउंटेंसी खत्म कर दिया, पॉसिबल नहीं है। रोज का थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ताकि आप लोग का इंप्रूवमेंट होता रहे। या फिर मैथ्स हो गया सिमिलरली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, जो लॉन्ग टर्म है, चलते रहेगा, आपको इंप्रूवमेंट करते रहना है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव प्लान था 4, क्या क्या था, क्या था, growth modernization self-reliance equity ठीक है। ये 4 चीज है सर, देश पे ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। देश मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी से, सोशल आउटलुक से, ये ज्यादा सब लॉन्ग टर्म होते रहे। नंबर नेक्स्ट क्या था आपका, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भाई और बहनों, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज व्हाट, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी। ये 4 था जो कि लॉन्ग टर्म प्लान था। आज भी हम लोग ये चारों चीज को कोशिश कर रहे हैं अचीव करने का, ग्रोथ, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ याद है किसी को, अंदर का बात बता पाएगा कोई, याद है किसी के अंदर है दम इतना, अंदर का पार्ट बता पाएगा कोई? कैसे कैसे होगा देश में ग्रोथ, अगर देश का क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। और देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा, large stock of productive capital or large size of supporting service like transport and banking. प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, या फिर क्या, दोनों। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। अरे दीदी लोग ये ना कभी कभी जगह देता नहीं हमको लिखने के लिए, है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो।
दोनों या फिर दोनों, ठीक है। ये हो गया आपका, याद आ रहा हल्का सा ये वाला पार्ट आप लोग को। जीडीपी बढ़ना, जीडीपी कैसे बढ़ेगा, देश में पैसा होना चाहिए, पैसा अगर हुआ लोगों के पास सामान ज्यादा बनाएगा, प्रोडक्टिव कैपिटल, या फिर अच्छा देश में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो, या फिर दोनों हो। और हर एक सेक्टर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो गया, प्राइमरी सेक्टर का अलग, सेकेंडरी का अलग, हाँ। टर्शियरी का अलग। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। ये एक मार्क के लिए पूछेगा भाई और बहनों। वो हम पूछा नहीं तुम लोग कैसा हुआ तुम लोग एग्जाम, ये उसको पूछ रहा हूँ, डीपीएस का तुमको पता है, इसका सेंट मेरीज का पूछ रहा हूँ, कैसा आया पेपर? भैया ठीक ठाक। ठीक था, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन ना आपको बोला था ना, रिलायंस वाला कॉल करके तो बोला था, रिलायंस वाला साइंस वाला थोड़ा प्रॉब्लम कौन सा कौन सा? रिलायंस वाला हम आपको क्वेश्चन वाला भेजते हैं। रिलायंस, हाँ मतलब ऐसा था कि रुको आपको बताता है मैं क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर से था। अच्छा एक मिनट आपको क्वेश्चन और बताता हूँ। भैया एक और क्वेश्चन था। रुको रुको, पहले Depreciation पहले से पहले क्या हम लोग ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, रुको ठीक है। आओ, मॉडर्नाइजेशन दो तरीके से होता था देश में, बताओ। एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नया चेंज टेक्नोलॉजी को यूज करो, अडॉप्ट करो, उससे होगा। और नंबर 2 चेंज इन क्या? सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक। बाकी लोग भी आंसर बोलो यार, ऐसे ऐसे मत करो, हम रो देगा बता रहे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस देश में दो तरीके से हो सकता है, अचीव कर सकता है। नंबर 1, Produce in India. Reduce the foreign dependency. फॉरेन डिपेंडेंस। अरे भैया हम लोग को जो है फॉरेन डिपेंडेंस कम करना है। अपन लोग फॉरेन डिपेंडेंस जितना कम करेगा, अपन जितना चाइना पे कम रिलाई करेगा, उतना अपन चाइना से सब सामान कम लेगा। और अगर अपन फॉरेन डिपेंडेंस कम कर दे ना, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दे, खुद ही इंडिया में बनाए, दो लोग इंटरफेयर भी कम करेगा हमारी जिंदगी में। भैया तुम अपना करो, हम लोग अपना करेगा, तुम अपना जिंदगी जियो, हम लोग अपना जिंदगी जिएगा आराम से, है ना। तो क्या है, फॉरेन डिपेंडेंस एंड फॉरेन इंटरफेरेंस दोनों को क्या करो, कम कर दो, ठीक है। और इक्विटी क्या था, इक्विटी क्या था सर? इक्विटी, पुअर एंड रिच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, by इनकम गैप में नहीं होना आप लोग ट्राई करो कि ये वाला लाइन थोड़ा आ जाए आप लोगों का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन रिच एंड द पुअर, ठीक है। ये ट्राई करो, जैसे ऊपर वाला पार्ट आप लोग याद किया, वैसे इसको भी ट्राई करो कि आप लोग का दिमाग में रह जाए, ठीक है। याद है, ये था लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट से लास्ट क्लास में। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हर एक सेक्टर के हिसाब से फोकस किया, ठीक है। पहला फोकस किसके ऊपर किया हम लोगों ने, पहला फोकस उन्होंने Agriculture. एग्रीकल्चर में फोकस किया। एग्रीकल्चर में बहुत दिक्कत था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, प्रोडक्टिविटी नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था। उसके लिए बेसिकली दो रिफॉर्म्स लेके आए। दो चीज क्या था, पहले जो प्रॉब्लम्स था, जो जमींदारी सिस्टम था, कुछ लोगों के पास में बहुत जमीन था, कुछ लोगों के पास में बिल्कुल जमीन नहीं है। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया। और दूसरा, क्योंकि इंडिया जो था, प्रॉब्लम था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट तभी बन पाएगा जब इंडिया खुद से सामान प्रोड्यूस करेगा। अपन नॉर्मल जो खाने पीने का चीज है वो भी यूएस से इंपोर्ट करा था, बाकी कंट्री से इंपोर्ट करा था। तो इट इज इम्पॉसिबल कि देश जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सके, देश का प्लान्स अचीव हो सके। इसलिए इंडिया ने दो प्लान सॉल्व किया। नंबर 1, ठीक है, दो चीज सॉल्व करने की कोशिश किया एग्रीकल्चर में। नंबर 1, एक तो जो प्रॉब्लम्स था, Land reform. ठीक है, वेरी गुड, एक तो प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश किया। दूसरा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन को क्या करने की कोशिश किया, इंक्रीज करने की कोशिश किया। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश किया, क्या रिफॉर्म्स लेके आया, Land reforms and green Land reforms. ठीक है। और प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। आज ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स दो टाइप का था, दो रिफॉर्म्स लेके आया। नंबर 1, प्रॉब्लम्स क्या था, देश में जमींदारी एबॉलिशन सिस्टम, ऑफ इंटरमीडिएट एंड लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ, अरे एक एक करके बोलो भाई, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देश में जो जमींदारी सिस्टम था उसको हटाया। जो एक्चुअल क्या था, ओनर्स बोले, कुछ एक वर्ड सिखाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, टिलर्स। टिलर्स के पास जमीन किया, वो लोग मोटिवेटेड हुआ, प्रोडक्शन जो है देश में इंक्रीज हुआ। एंड ये क्या हुआ, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग को पता है क्या होता है, लैंड सीलिंग क्या होता है, फिक्सिंग द स्पेसिफिक लैंड Specific limits. स्पेसिफिक लिमिट। अरे भैया आपके पास में 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हो ही नहीं सकता है, आप लीगली अलाउड ही नहीं है आपको रखना, ठीक है। उसको बोलता है लैंड सीलिंग। फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया कि आपके पास में कितना जमीन होगा, उसके अलावा जितना भी एक्सेस जमीन है आपके पास में, वो आपको उनको बांटना पड़ेगा जिनके पास में जमीन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट करेगा ये काम को। तो लैंड सीलिंग में क्या किया, लैंड सीलिंग में सर फिक्सिंग द, चलो नया ज्वाइन कर रहे लोगों को समझ में आया क्या,
समझ में आ रहा है हल्का हल्का? ठीक है, जो लोग को मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिया था, नहीं बोलेगा? आजकल हम तो कोई बात ही नहीं करता ऐसा लगता है। अरे हम लोग करेंगे ना बात। वो तो है। Fixing the maximum amount of land that a person can hold. ठीक है, आप लोग कभी अगर बुक लेने आओगे तो ऐसे ट्राई करना कि छोटे ग्रुप्स में आना, जब बड़े बड़े ग्रुप्स में मत आना तो इशू हो जाएगा। छोटे ग्रुप्स में आ जाना ताकि अगर पॉसिबल हुआ तो अपन थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल साथ में ये पॉसिबल होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। अरे बुक लेने कहाँ पे आना? क्या चीज? बुक देखो, अब ऐसे तो आप लोग मेरे घर की तरफ गुवाहाटी क्लब की तरफ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर पॉसिबल है तो। और नहीं तो अगर मेरे को आड़गांव आना है तो मैं आड़गांव भी एक टाइम लेके आ जाऊंगा। गुवाहाटी क्लब में क्या कभी भी आ जाओ आप, डिपेंडिंग कि आपके पास में क्या लिबर्टी है, तो आप कभी भी आ जाओ क्योंकि हम यही रहता है इस वजह से शायद। हाँ, और आड़गांव जो है स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा हमको वहाँ पे देने के लिए, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दोनों बता देना। आड़गांव में स्पेसिफिकली टाइम बताना पड़ेगा कि इतना बजे से इतना बजे आ जाओ, और यहाँ तो अपना ही है। मैं फिर कल आ जाएगा, हम और ध्रुव आ कल जाएगा कल। कल मत आओ, कल मतलब नहीं, क्योंकि कल एक ही बुक मिलेगा। उससे जाओ वेंसडे के बाद आ जाओ, ट्यूसडे वेंसडे के बाद आ जाओ। मैं आपको ट्यूसडे तक एक बार अपडेट भी कर दूंगा सेकंड वाला बुक का क्या स्टेटस है। ट्यूसडे वेंसडे तक आ जाओ, दोनों बुक एक साथ ले जाओ। और मैक्रो वाले बुक पे वर्क करोगे, क्वेश्चन बैंक बना दूं मैक्रो का? स्टार्ट कर दे बनाना? हाँ भैया। ठीक है। Actually, the cost was not for printing this time. The problem became the cost, like, वैसे तो the cost will be higher in whatever I have taken because typing वाला चीज, typing cost बहुत high हो गया इस बार। बट ठीक है, लास्ट टाइम टाइपिंग करवाया था, थोड़ा रुपया वो कम लिया, बट बहुत गलती की है इस बार। द टाइपिंग पर्सन इज गुड। एडिटिंग में बहुत मेहनत हो रहा है मेरा, बट एटलीस्ट टाइपिंग तो आराम सही कर रहा है, मतलब गलती नहीं है मेरे को जितना लगता है, जितना मैंने देखा अभी तक। सारा नहीं, क्वेश्चन बैंक टाइपिंग हो रहा है पूरा, और ये सब इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट काफी बढ़ गया, बट ठीक है चलो, जितना हो सके हम बियर कर लेगा, बाकी हल्का फुल्का जितना चाहिए होगा उतना ही आप लोग चलेगा, बस प्रिंटिंग का कॉस्ट जो है। चलो डिस्कस करें। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में किया था, यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। आओ आज ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस करता है, फिर अपन एंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्लास करेंगे अपन, ठीक है। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट, ठीक है। इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड कल खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे कि कल चैप्टर नंबर 2 को एक बार 70-80% खत्म हो जाए, और हल्का सा शायद इकोनॉमी वाला पार्ट बचेगा, वो अपन कर लेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है वो तो, ठीक है। आओ देखो, एकदम आप लोग का पढ़ा हुआ है, ये आप लोग का एकदम फुल टॉस वाला पार्ट है ना, बट ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम मेरे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और कौन सा पार्ट पूछ सकता है वो भी बता दूंगा मैं आपको। चलो आओ, एकदम ध्यान देना सब लोग, जो लोग नया से भी कर रहे हैं, अब प्लीज ध्यान देना, तो आप लोग के लिए इजी रहेगा, ठीक है। आप लोग सुना भी होगा इसके बारे में। अब देश में, क्योंकि अपन लोग, ठीक है, अपन जो इंडियंस थे, अपन लोग अभी भी जो नॉर्मल खाने पीने का चीज है उसको बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और ये अगर अपन लोग बंद नहीं करेंगे, खाने पीने बेसिक चीज, अरे बाकी चीजें कपड़ा अपड़ा हो गए तो फिर भी अपन अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाहर से मंगवाना, पर जो खाने पीने का चीज है अगर उसको भी अपन बाहर से मंगवा रहे तो इट इज इम्पॉसिबल कि कोई भी देश जो है वो सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके, इट इम्पॉसिबल। दैट इज वाई, ठीक है, इंडिया को कुछ एक मूव चाहिए था जिससे इंडिया जो है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है फूड ग्रेन्स में उसको इंक्रीज कर सके, एंड दैट इज व्हाई दे केम। और लकीली उस समय एक रेवोल्यूशन चल रहा था व्हिच वाज आल्सो नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। फॉर जिनको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ये देश में एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ एक टाइप ऑफ सीड्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स बोलते हैं इसको, ठीक है, HYV सीड्स, HYV सीड्स। ये एक स्पेशल टाइप का सीड्स था, ठीक है, जिसको यूज करने से जो देश का प्रोडक्शन था वो एक्सपोनेंशियल, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और HYV सीड्स क्या था आपका, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पता होगा क्लास 6, 7, 8 से आप लोग पढ़े आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो देश में क्या हुआ, ये जो सीड्स है इसको लेके आने की कोशिश किया उन्होंने, और कोशिश किया कि देश में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करे। एंड सिंस इंडिया का एक चीज बहुत अच्छा चीज था कि इंडिया के काफी एरियाज काफी फर्टाइल है, जमीन जो है काफी अच्छा, मतलब इंडिया इज वेरी ब्लेस्ड, अगर देखा जाए आप लोग तो नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से इंडिया काफी ब्लेस्ड है, मतलब इंडिया के पास रेनफॉल भी है, देख लो, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, बहुत एक्सेस ठंडा नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब क्योंकि नया चीज है,
बिल्कुल नया चीज है। जैसे अभी क्या हुआ, वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन को कैसे अप्लाई किया, पहले पहले कैसे किया इंडिया में, कैसे किया वैक्सीनेशन को? पहले 45 प्लस वाला लोग को दिया, है ना? पहले तो एक्चुअली 60 प्लस वाला लोग को दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? पहले 60 प्लस वाला लोग को दिया वैक्सीनेशन, उसके बाद 50 प्लस किया, फिर 45 प्लस किया, फिर अभी 18 प्लस किया। अभी 18 से नीचे आप बहुत जन, आप लोग में से वो लोग को वैक्सीनेशन पर मिल नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक लिमिट कितना है 18 प्लस। तो कोई भी चीज को इंडिया में जो क्या है एक बार में लॉन्च नहीं कर सकता, बिकॉज कैसे होगा, क्या होगा, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आया, जो लोग को जरूरत है वो लोग को नहीं मिला, ये सब इशू ना हो, इसलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, उसको भी 2 फेज में इंप्लीमेंट किया था देश में। ठीक है, 2 फेज में इंप्लीमेंट किया देश में। ये 2 फेज क्या था आपका? पहला फेज ना वो लोग पे इंप्लीमेंट किया, उस स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में अच्छा था, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ये सब क्या है ना ऑलरेडी हाई ऑन, मतलब फर्टिलिटी लेवल अच्छा था, वहाँ ऑलरेडी एग्रीकल्चर अच्छा था, वहां पे पहले एक्सपेरिमेंट किया विद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। वहां देखा कि पहले सक्सेसफुल है या नहीं, पहले 60 प्लस में अप्लाई किया वैक्सीनेशन को, देखने के लिए कि भैया ये लोग के ऊपर अगर काम कर रहा है तो नीचे वाला लोगों को थोड़ा कम दिक्कत होगा। ठीक है, तो पहले किस पे अप्लाई किया? जो थोड़ा सा वाटर, जहाँ पे पानी वानी ज्यादा अच्छा है, रिच तो जगह अच्छा है, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु एक्सेट्रा। ठीक है, फिर जब लगा कि हाँ इन एरियाज में सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, उसके बाद में क्या किया, सेकंड फेज में आया। सेकंड फेज किसके लिए था? जैसे बाकी जो स्टेट्स है, असम हो गया, सब कुछ हो गया, इन स्टेट्स में आया। तो यानी कि 60s टू 70s में, मतलब 1960s टू 70s में फेज 1 में अप्लाई किया, और फिर 70s 80s है 10 साल बाद में, ठीक है, आपका बाकी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया। ठीक है, बट सर इसका फायदा नुकसान क्या हुआ? देखो फायदा ये हुआ कि कुछ स्टेट्स ने इसका भरपूर यूज किया, और उसका इफेक्ट जो है वो आज भी दिखता है आपको। आज भी आप देखो कुछ स्टेट्स जो है एग्रीकल्चर में नेक्स्ट लेवल है, पंजाब, हरियाणा, मतलब भाई बाकी बिजनेस करने दरकार ही नहीं है, आपका प्रोडक्शन इतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर है भाई, इतना स्ट्रांग है, फार्मर्स वहां पे कितना स्ट्रांग है। तो कुछ स्टेट्स लोग बहुत बेनिफिट किया, कुछ फार्मर्स लोग बहुत बेनिफिट किया इससे, इनफैक्ट उनका स्टेटस ही बढ़ गया पूरा, मतलब क्योंकि प्रोडक्शन लिटरली 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो वो लोग का तो एकदम मस्त हो गया, और कुछ स्टेट्स लोग उतना बेनिफिट नहीं लेके आ पाए। फॉर एग्जांपल असम में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, नो डाउट कि असम में प्रोडक्शन बढ़ा है, काफी बड़ा, बट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना बाकी स्टेट्स में हुआ। तो इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था सर, HIV सीड्स यूज करा था और 2 फेज में अप्लाई किया। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन देश में आया तो उसकी वजह से क्या फायदा हुआ? अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने हिसाब से लिख दे कि सर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और फायदा काफी हुआ, गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ, इस तरह से आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकता है। बट आई सजेस्ट कि जो बुक में और मेरा जो नोट्स पे आप लोगों को दिया हुआ है वही पॉइंट्स लिखो, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स काट देता है। आप, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ पॉइंट्स आपके करेक्ट भी होंगे या पार्शियली करेक्ट होंगे, बट देयर आर नो ऑप्शंस, दे टेंड टू कट द मार्क्स। दैट इज आई एम सेइंग कि जो पॉइंट्स लिखा है उसी को अपन कोशिश करता है, उसी को दिमाग में सेट करने का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है देखो, तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। ऐसा नहीं कि अलग से खाली 3 मार्क का ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है तीनों का। ठीक है, सुनो क्या था, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले देश में ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बट सिंस बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और सीड्स भी उतना कोई फर्टिलाइज्ड सीड्स नहीं था, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो जनरली लोग खुद ही कंज्यूम कर रहा था। मतलब कि क्या, अगर मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं था कि मेरे को ना खेती करके मार्केट में बेचना है, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह कमाना है। इतना ही प्रोडक्शन हो रहा था मेरे से खेती करके कि मैं खुद खा लूं, ठीक है, खुद का कंजम्पशन हो जाए, और थोड़ा बहुत अगर आसपास का हल्का फुल्का कुछ कुछ 1-2 घर लोग का अगर मैंने दे दिया, काफी, बस सेटिस्फाइड। ठीक है, बट इससे प्रॉब्लम क्या था, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे वो लोग तो ठीक था, चलो लोगों का तो खाना पीना हो गया। पहला बात, जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो लोग के लिए नुकसान। नंबर 2, हर किसी के लिए प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं था, और अगर यही चीज रहा, ठीक है, अगर यही चीज रहा तो अल्टीमेटली बहुत जनों को, एटलीस्ट फैमिली के अच्छे खासे लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि भैया खाने पीने का चीज तो सबको चाहिए। तो इसलिए 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर में, येट प्रोडक्शन उतना खास नहीं था। और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो गया। अब आप सिर्फ आपके लिए नहीं, आप पूरे अपना ऑलमोस्ट आधा गांव के लिए, या फिर कम से कम 20-30 फैमिलीज जो है वो लोग के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था। तो लोग अब क्या करेंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, खाने वाला उतना कोई है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में बेचूंगा ताकि मैं प्रॉफिट्स वगैरह कमा सकूं। इससे फायदा क्या हुआ, बाकी लोग जो लोग प्रोड्यूस नहीं भी कर रहा था वो लोग को भी खाने का सामान मिल रहा था। दैट इज व्हाई इंडिया अटेन्ड द स्टेट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस, मतलब मार्केट के लिए इतना सरप्लस हो गया कि अपन उसको मार्केट में जाके बेच सकता है, इसलिए वर्ड लिखा हुआ मार्केटेबल सरप्लस। इतना सरप्लस मतलब इतना प्रोडक्शन एक्सेस हो रहा था, सरप्लस का मतलब एक्सेस,
एक्सेस इतना हो रहा था कि आप जाके मार्केट में बेच सकता है। ये तभी पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये किस लिए पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सिंस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है, सिंस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इस वजह से क्या हुआ, देश में मार्केटेबल सरप्लस आया, यानी कि उतना आया कि आप मार्केट में सेल कर सके, उतना कर सके कि क्या कर सके, मार्केट में सेल कर सके। अटेनिंग, पहला पॉइंट क्या है, ट्राई करो यहाँ पे दिमाग में रखने का, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। क्या लिखा हुआ देखो, एक बार रीड करते हैं हम लोग। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच इज सोल्ड इन द मार्केट एंड द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन। खुद का खाने पीने के बाद जो बच गया एक्सेस, जो आप मार्केट में बेचने वाले हो, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। प्लीज मार्केटेबल सरप्लस अलग से भी पूछता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और केस जो मैंने बताया आपको उससे क्या होता है मार्केटेबल सरप्लस, मतलब कि आप जो खुद का प्रोडक्शन कर रहे थे खुद के हिसाब से खाने के लिए, उतना तो प्रोड्यूस किए, साथ में आपने इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया कि आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। अब प्रॉब्लम एक और था, पहला बात तो प्रोडक्शन पहले, बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला बात तो प्रोडक्शन ऑलरेडी कम था, ठीक है, प्रोडक्शन ऑलरेडी कम था। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि प्रोडक्शन कम के साथ में यू देयर इज नो गारंटी। आज विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, पूरा टीम जो है वो विराट कोहली के ऊपर डिपेंडेंट है, सोचो डिपेंडेंट है। जिस दिन वो चल गया उस दिन तो बढ़िया है, उस दिन बढ़िया है, बट किसी दिन अगर नहीं चला, क्योंकि एवरी डे इज नॉट बोलते ना शाइनिंग डे फॉर एवरीबॉडी, उस दिन इंडिया ट्रबल में आ गया, तो ये तो बड़ा रिस्की चीज हो गया कि भाई जिस दिन प्रोडक्शन ठीक है, थोड़ा बहुत खाने पीने का मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, सही है, रेनफॉल हो रहा है, सही है, जिस दिन हालत खराब हो गई, जिस दिन सोचो कभी कभी होता ना रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, उस समय इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जिस दिन विराट कोहली नहीं चला उस दिन टीम कोलैप्स हो रहा है। तो अपने को रोहित शर्मा भी चाहिए, ठीक है, अपने को केएल राहुल भी चाहिए, जो क्या कर सके, जब दरकार पड़े तो वो लोग भी उसकी जगह आके अच्छा इनिंग्स खेल सके, ठीक है, राइट। अपने तो पीछे धोनी भी चाहिए, अब नहीं, अलग बात है, हमने तो पीछे धोनी चाहिए था कि चलो जब गया। पहला बात क्या मुझे बताओ, बेस्ट चीज क्या, जिसको थोड़ा क्रिकेट का शौक है उसके लिए बोलो, ऐसे तो थोड़ा बहुत सबको पता रहना चाहिए कि धोनी जब तक था टीम में, तब तक आपको पता है कि जब तक धोनी नहीं है आया अभी तक, जितना ही इंडिया का विकेट गिर जाओ, ठीक है, जितना इंडिया का विकेट गिर जाओ, पर जब तक आप, हम तो ये भी मानता था, हम बोला था कि 90% लोगों को लगता है जब तक वो नहीं आता था तब तक सबको था कि ठीक है ना वो अभी तक आउट नहीं हुआ ना, अभी भी जीत सकता है, ये आप मानो या नहीं मानो, सही बोला था ना मैंने, एक मन में अलग ही विश्वास था कि हाँ वो है ना अभी तक, ठीक है। तो जब अपन वो वर्ल्ड कप भी देखा था न्यूजीलैंड, तब भी इंडिया का अच्छा खासा, जो लास्ट बोलता है अभी वर्ल्ड, ये टेस्ट वर्ल्ड कप नहीं बोल रहा हूँ, वनडे, जब तक वो था तब तक लोगों को एक्सपेक्टेशन था, भले ही 7 विकेट गिरा हुआ था, कि वो है, तो वो क्या हो गया, एक बफर है, वो एक होता है ना सेफ्टी मार्जिन है अपने लिए, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, अपने लिए, टीम के लिए, ठीक है, वो फॉर्म में रहो नहीं रहो, बट दैट वाज द इंप्रेशन जो कि वो क्रिएट करके रखा था। सिमिलरली क्योंकि ना ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट फार्मर्स को ये ऑप्शन दिया कि सुनो आप मार्केट में बेच दो, ठीक है, जितना एक्सेस होता है आप उसको मार्केट में बेच दो, और अगर मार्केट में भी नहीं बिक रहा है या कोई भी कारण से, तो मैं कुछ खरीद लेता हूँ आपसे, कुछ फूड ग्रेन्स मैं आपसे खरीद लेता हूँ, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि मैंने क्या किया, जो गवर्नमेंट था वो कुछ फूड ग्रेन्स फार्मर से खरीद लिया और अपने पास में एज अ स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रख लिया, कि बाई चांस कभी प्रोडक्शन नहीं हुआ अच्छा, जैसे प्याज वगैरह सब सबका सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया जाता है, कि बाई चांस किसी टाइम में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, नहीं तो पूरा 12 महीना कैसे कोई चीज अवेलेबल होगा, राइट। तो एक सेफ्टी स्टॉक की तरह रखते हैं, ठीक है, जिसको वेयर हाउस बोलते हैं, आपको कोल्ड स्टोरेज सुनते होंगे आप लोग, ठीक है, रखते हैं, ताकि कभी भी अगर देश में अच्छा प्रोडक्शन नहीं है तो उस स्टॉक को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, जब भी फ्यूचर में अगर बाई चांस प्रोडक्शन खराब हुआ, तो जो गवर्नमेंट ने फूड स्टॉक रखा है, बफर स्टॉक, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक, हाँ, सेफ्टी स्टॉक, जिसके पास आप लोग लिख लेना, ये वाला पार्ट मैं लिखवा दूंगा या तो वापस से, जिसके बाद जब बुक मिल जाएगा आप लोगों को। बफर स्टॉक को क्या बोलता है, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, एक सेफ्टी स्टॉक है कि कभी अगर प्रोडक्शन खराब हुआ तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अपने धोनी, अपना टीम नहीं चला तो धोनी है अपने पास में, ठीक है, वो संभाल लेगा, ठीक है। एंड ठीक है, देखो आप मुझे बताइए चीज, ये पहला पॉइंट क्या था, बेनिफिट्स का पहला पॉइंट क्या था, अटेनिंग क्या था, पहला पॉइंट क्या था, अटेनिंग मार्केटेबल मार्केटेबल सरप्लस। नंबर 2 क्या है, एक्सेस को स्टॉक में फूड रखो, स्टॉक ऑफ बफर फूड स्टॉक, ग्रेन्स। पहले एक्सेस मार्केटेबल सरप्लस, एक्सेस को बचा के रखो, बफर स्टॉक, ठीक है। अब सुनो, प्रोडक्शन जो है देश में, राइस वगैरह जो है, राइस ये सब जो है ना, राइस वीट, मेनली क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से राइस और वीट का प्रोडक्शन ही मेनली इंक्रीज होता, सब चीज इंक्रीज नहीं हुआ था, मेनली राइस एंड वीट, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो,
अब कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस की अगर बात करें, राइस का क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, देश में सप्लाई जो है राइस का वो बहुत बढ़ गया, देश में सप्लाई जो है राइस का बहुत हो गया। कोई भी चीज का सप्लाई अगर ज्यादा हो जाता है तो प्राइस क्या होगा उसका, कम डिक्रीज। प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ भी चीज का सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। अब अगर राइस का जो प्राइसेस है, राइस का जो प्राइसेस था वो कम हो गया, तो जो लोग बेचारा जो जिसके पास इतना इनकम नहीं है, लो मार्जिनल वर्कर्स लोग, ये लोग, वो लोग को भी अब खाने के लिए कुछ मिलने लग गया। तो ये क्या हो गया, ये लोग, इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका लो इनकम वाले लोग थे, लो इनकम वाले लोग थे, उनको भी बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उनको भी बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। द लो इनकम ग्रुप आल्सो हैड द बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि उनको सामान जो है सस्ता दाम में मिल रहा था। देखो, दे गॉट द फूड ग्रेन्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में, एचवाईवी सीड्स वाला पॉइंट, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक आया, और क्योंकि सस्ता हो गया सामान, इसकी वजह से क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप्स को फायदा। ठीक है, और सिमिलरली कोई भी चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। ठीक है, अब नुकसान क्या था, 2 सिंपल पॉइंट्स। नंबर 1, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। सुनो, जो एचवाईवी सीड्स था ना, वो काफी सेंसिटिव सीड्स था वैसे, क्योंकि ना उसमें कीड़ा वगैरह बहुत जल्दी लगता था। ठीक है, इसलिए आप सुनता होगा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन था तो जैसे एचवाईवी सीड्स जितना सुनता होगा आप लोग, उतने आप लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी सुनता होगा, है ना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, क्योंकि इनका भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, इनका भी बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है कि जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो अपन इतना यूज करता है, ये इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि एचवाईवी सीड्स, पहला बात, इनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते थे। मतलब ये पहला बात, ये सीड्स कॉस्टली था, ये सीड्स कॉस्टली था। ठीक है, काफी कॉस्टली था, ये नॉर्मल सीड से काफी कॉस्टली था। तो और बाई चांस अगर इसमें कीड़ा लग गया तो भैया आपका पूरा पैसा गया, पूरा नुकसान हो गया, भयंकर नुकसान हो गया। इसलिए ना इसका बहुत रिस्क था। रिस्क क्या चीज का था, पेस्ट अटैक्स। और ये पानी बहुत ज्यादा लेता था, बहुत ज्यादा पानी लेता था, इसलिए फर्टिलाइजर्स का भी रिक्वायरमेंट होता था। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा पानी लेता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है अगर आप जमीन से, तो उसका न्यूट्रियल, जो जमीन का न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है वो गिर जाता है। इसलिए एडिशनल आपको फर्टिलाइजर, जैसे एग्जांपल होता है ना, आप बॉडी बना रहे हो, आपका नेचुरली बॉडी जो है वो भी प्रोटीन देता है, कुछ कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी है, बट क्योंकि नेचुरली इतना अवेलेबल नहीं था तो अपन प्रोटीन पाउडर्स भी लेता है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि अपन लोग जो है अपन अपना न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बॉडी का कम ना करें, इसलिए एडिशनली लेना पड़ता है अपने को। तो वो ये, क्योंकि रिस्क अटैक्स बहुत ज्यादा होता था, तो देश में फार्मर्स को जो है आपका पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी इक्वली खरीदना पड़ता था, और इससे सारे एक्सपेंसिव चीजें थे, तो इसलिए ना हर जन फार्मर्स जो है खरीद नहीं पाते थे ये चीजें। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। और क्योंकि पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा था, एचवाईवी सीड्स कॉस्टली थे, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी इतना सस्ते नहीं थे, इस वजह से क्या हुआ, देश में बहुत बड़ा एक इनइक्वालिटी देखा गया। कुछ फार्मर्स जिनके पास में तो बहुत पैसे थे, ठीक है, जिनका अच्छा खासा प्रोडक्शन था, जैसे कुछ कुछ स्टेट्स के फार्मर्स लोग बहुत रिच थे, उनके लिए तो इजी था, चलो ठीक है, बढ़िया, खरीद लो, प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रॉफिट्स बढ़ाया, मस्त वाला आगे बढ़ा। और कुछ फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स थे, ठीक है, उन लोग के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतना हम लोग खरीद पाए, क्योंकि बहुत कॉस्टली था, पूरा जिंदगी का पूरा अर्निंग्स लगाना पड़ रहा था, इतना कोई रिस्क नहीं भी ले रहा था। इस वजह से क्या हुआ, एक रिच एंड पुअर के बीच में गैप जो था, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स के बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने कोशिश किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह देकर, गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडी वगैरह देकर कोशिश किया कि हर फार्मर को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हो। काफी लो रेट में इंटरेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, कोशिश किया सब्सिडी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देके कि हर फार्मर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन का इश्यूज, गवर्नमेंट ने कोशिश किया सब्सिडीज वगैरह देकर कि हर फार्मर्स लोग को फायदा हो। तो बोल सकते हम लोग इन हाउ कि ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ हद तक सक्सेसफुल था। ठीक है, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्चुअली इंक्रीज हुआ था। हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हो कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ और कुछ लोगों को काफी कम बेनिफिट हुआ, बट बेनिफिट मैं बोलूंगा कि सबको हुआ था कुछ हद तक। ठीक है, तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स। 3 बेनिफिट्स था, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, 2 फेजेस में अप्लाई हुआ, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक मेंटेन हो गया गवर्नमेंट के पास में, और क्योंकि सस्ता हो गया सामान इसलिए लो इनकम ग्रुप को भी फायदा हुआ। 2 डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम्स था, नंबर 1 वाज रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, ठीक है, बहुत ज्यादा कीड़ा रहता था सामान में, और कुछ लोग फार्मर्स लोग कुछ फायदा उठाया, कुछ लोग कम, बहुत कम उठाया, इसकी वजह से क्या हुआ, देश में इनकम इनइक्वालिटी हो गया था। बट गवर्नमेंट ने फेवरेबल स्टेप्स लिया, सब्सिडीज वगैरह दिया, लो इंटरेस्ट रेट में सामान दिया, ताकि हर जनों को ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हो। ठीक है, विद दैट द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इज खत्म, साला खत्म। आप लोगों का टारगेट क्या है अब तक, नेक्स्ट क्लास मतलब कि कल के पहले जिसका भी बाकी है, ठीक है, आप लोग यहाँ तक रीड करोगे या फिर क्लासेस बाकी है तो क्लासेस देख लोगे। ठीक है, प्लीज रीड कर लेना एक बार, और जिसके पास नोट्स नहीं है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी एक बार भेज दूंगा, हार्ड कॉपी भी आप लोग को जल्दी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, बट एक बार प्लीज एग्रीकल्चर वाला पार्ट तक पढ़ो,
डाउट होने से मेरे को हाथों हाथ पूछना, साथ में चलो। चैप्टर 1 पूरा अच्छे से रिवाइज करा दिया ना, वैसे 2 भी करना है, फिर 1 को वापस रिवाइज करेंगे थोड़ा दिन बाद। तो ऐसा नहीं कि बोलो 1 भूल जाओ, 1 इसलिए फ्रेश है अभी, इसलिए रिवाइज नहीं करा रहा हूँ 1 को बार बार, थोड़ा दिन बाद वापस 1 रिवाइज करूंगा। तो ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाओ, 1 रिवाइज करेंगे, 2 रिवाइज करेंगे, वापस से 1 2 रिवाइज करेंगे, पूरा दिमाग में सेट करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है? चलेगा, क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके नवजीत दीदी, नवजीत समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है। गौतम तुम्हारा फ्रेंड है क्या? नो सर। ये तुम लोग का नंबर साथ में आया ना, इसलिए पूछा। चलो ठीक है, फिर समझ में आ रहा है चैप्टर अच्छे से? चलो फिर आज के लिए एंड करता। हार्दिक को समझ में आया हल्का हल्का?